हेलो जी, राम राम जी। स्वागत आपका सीमा ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ छत पे लगाऊंगी अपनी प्याज। मेरी प्याज जो है जम रही है, जो कि घर में होती है ना छोटी छोटी प्याज, वे जम रही हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। मैं और निप्पू हैं, ऐसा काम हम दोनों ही करते हैं। चलो जी, छत पे दिखाती हूँ मैं कैसे प्याज लगाऊंगी। देखो, निप्पू इसमें मिट्टी डाल रहा है और मैं और निप्पू ही प्याज लगाएंगे। हम दोनों माँ बेटे। लगा हुए निप्पू घेर मिट्टी। और मैंने और निप्पू ने जो है प्याज इसमें लगानी शुरू कर दी थी। और देखो, काफ़ी इसमें जो है बड़ी बड़ी सी हो गई थी इस टोकरे में प्याज। ये घर की प्याज थी, तो छोटी छोटी प्याज थी, जैसे कि बाज़ार से बड़ी ले आते हैं तो ये बीच में रह जाती थी छोटी प्याज। और ये जो है जम गई हैं, तो मैंने सोचा चलो इसमें आलू जो डाल के हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, आल की, वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसकी आल जो है 5-6 दिन में हो जाती हैं काटने के लिए, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ इन्हें परात में। और इधर इसमें, और जो ये बची हैं इसे भी मैं एक गमले में और लगाऊंगी बाद में। और देखो, ये सीधी खड़ी हो जाएंगी, अभी मिट्टी इनमें थोड़ी रह गई है। और मैंने निप्पू ने जो है लगा दी ये प्याज। और पिछले साल मैंने ये जो अब मैं पानी डाल रही हूँ इसमें लगाई थी और बहुत सारी हो गई थी। काफ़ी सुंदर गमला जो है भर गया था इनका। तो मैंने ऊपर छत पे लगाई हैं ये, क्योंकि इनमें धूप भी लग जाती है ऊपर अच्छे से। और मैंने अपने गमले भी जो है ऊपर रखे हुए हैं, कई उठा के नीचे से। और ये है शाम का टाइम, और देखो ऊपर ये रखे हैं मेरे गमले, और ये है मेरी छत का नज़ारा। सूरज देवता भी जो है अपने घर को जा रहे हैं इस टाइम। और इधर मेरा हारा है जो मैं दूध गर्म रखती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं रखती। ये है मेरी पड़ोस का, इधर गाय गाय बनती हैं, 3-4 गाय हैं। अभी अंदर हैं 2 गायें, 2 बाहर जो है चारा खा रही हैं। और इधर एक प्लॉट में जो है ये पेड़े खड़े हैं नीम के। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ये जो प्याज बच गई हैं इन्हें भी मैं लगाऊंगी, किसी गमले में लगा दूंगी और ये हो जाएंगी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, शाम का टाइम है। देखो, आपको लग रहा है अंधेरा अंधेरा सा हो रहा हो। और मैंने प्याज जो है ऊपर ही रख दी, अंधेरा हो रहा ना इधर से। मैं आ गई नीचे, और मुझे ना ये प्याज दोपहर में लगानी थी, लेकिन दोपहर में क्या हुआ कि मैं सो गई, मेरी तबीयत सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं सो ही जाती हूँ, बाद में करती हूँ कोई काम। और अभी जा रही हूँ मैं रसोई में, क्योंकि शाम का टाइम है। तो आज तो मैंने चाय भी दोपहर में नहीं बनाई है, और अभी बनाऊँगी मैं दाल, और साथ के साथ ही अपनी चाय भी बनाऊँगी। तो चलती हूँ मैं रसोई में, और ये है शाम का टाइम, लग जाते हैं अपने काम में। तो चाय मैंने इधर अपने लिए पका ली है, क्योंकि मैं दोपहर में लेट गई थी और फिर मेरा हो गया था काम का टाइम, भैंस के न्यार का टाइम। तो फिर मैंने सोचा चलो आके ही बनाऊंगी। और इधर मैंने दाल रख दी है, चाय मेरी बन गई है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी। और बिगर चाय जो है, इधर रोहित कुछ बोल रहा था, वो जिम जा रहा था तो कुछ कह रहा था। और चाय के बगैर जो है बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलते हैं। 2 टाइम चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, दोपहर में और सुबह। और अगर कोई आ जाता है तो उसके साथ भी जो है चाय पीनी पड़ती है, नहीं पीते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 2 बार मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। लाल वाली लेना। और ये निप्पू है, निप्पू भी कुछ ना कुछ करता रहता है। सब्जी क्या बनाई तुमने? क्या पतंजलि वाली ना अच्छी लगा? मुझे भी ना अच्छी लगा, मुझे भी बढ़िया लगा। मैं उसे खाऊं ना एक्सपायर हो जाता इधर ही वो। फिर उन्होंने मना कर देगा। लावे जान के लेकिन मैं खाऊंगा तू ना खाएगा तो पापा। और इसमें जमाऊंगी मैं दही। ये मेरा रात का टाइम है, खाना मेरा बन गया था। और बस अब मुझे जो है बर्तन साफ़ करने हैं और सिलप साफ़ करना है। इसमें मैं दही जमा के रख देती हूँ पहले। इसमें मैं जाग जो है, जिस दिन मुझे कढ़ी बनानी होती है तो मैं थोड़ा फालतू डाल देती हूँ। और अगर दही ज़्यादा खट्टी नहीं
ज़रूरत पड़ती तो मैं इसमें थोड़ा जाग डालती हूँ। गरम है इतना कि हम पी सकें और अच्छे से दही जम जाती है इसकी। इसके ऊपर एक कपड़ा ढकते हैं ऊन का, और अच्छा सा भारी होना चाहिए जिससे कि इसे नुआस आ जाए। बिगर नुआस जाडे में जो है दूध नहीं जमता है, तो बड़ी मेहनत से जो है दूध भी जमाना पड़ता है दही के लिए। और नीपू जो है चले गया। मैंने जो है अपने बर्तन साफ़ कर दिए थे आधे, साथ के साथ ही मैं करती रहती हूँ। और खाना मेरा बन गया है, और खाना जो है खा भी लिया है। सब अपने अपने जगह पे जो है सेट हैं, लेकिन मैं अपनी रसोई में अभी लगी हुई हूँ। जब तक रसोई साफ़ नहीं होगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। खाना मैंने भी खा लिया था इस टाइम, और मैं रसोई साफ़ कर रही थी। और रसोई जो है पूरी साफ़ ही करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। और अब जो है सिर्फ दूध पीना है रात को, बच्चों को भी और सबको। तो वो ही बर्तन मेरे वहाँ रहते हैं खाट के पास, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो रात को ही दूध पीते हैं वो। तो मैंने सिलप साफ़ कर लिया था, और साथ के साथ ही जो है मैं कोई बर्तन रह रहा था इन्हें भी मैं साफ़ करके रखूँगी। और अभी बाद में जो सिलप साफ़ कर दूँगी, और साथ के साथ टैलों पे भी कपड़ा मैं लगा देती हूँ। जैसे कि हम सब्ज़ी बनाते हैं, छोंक लगाते हैं, तो टैलों पे जो है छींटे लग जाते हैं ऊपर भी। और सुबह जब हमें रसोई साफ़ मिलती है ना, तो मन भी बढ़िया लगता है। नहीं तो रसोई गंदी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ना ही छोड़नी चाहिए, चाहे कितना भी ज़ोर पड़े। और हम रसोई साफ़ करके ही सोते हैं। और जब हमें आदत पड़ जाती है रसोई साफ़ करने की, तो फिर हमें टाइम नहीं लगता है। कुछ आलस भी कर जाते हैं। कई घरों में मैंने देखा भी है कि चलो सुबह बर्तन साफ़ कर लेंगे, चलो छोड़ो। लेकिन ऐसा करने से जो है आलस आता है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन रसोई बिल्कुल साफ़ मिलेगी। और ऐसे ही मेरी सासू माँ और देवरानी रखती हैं, वे भी बिल्कुल साफ़ रखती हैं। हमारे घर में कोई भी झूठा बर्तन नहीं रखता। और ये काम हम सब लेडीज़ों के ही होते हैं, जेंट्स के नहीं होते। तो हमें तो अपना काम चाहे सुबह करें चाहे आप करें, तो इससे हम जो है सुबह का काम भी जो है रात को ही निपटा लेते हैं। जैसा कि कई काम ऐसे होते हैं जो रात को करके सोने पड़ते हैं, सुबह सुबह जो है नहीं हो पाते हैं वो। और हाँ, हमने खाना सबने खा लिया था, लेकिन अभी नकुल ने खाना नहीं खाया है। उसकी अभी जो है क्लास चल रही है, तो मैंने उसका खाना एक तरफ रख दिया है। जब खाएगा, जब मैं उसे दे दूँगी गरम करके। और अब जो है मैं मेथी साफ़ करूँगी सुबह जो है रोटी में भरने के लिए। रोटी में कच्ची मेथी हम भरते हैं और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब मैं इसे धो के रखूँगी। दोपहर में इसे लेके आई थी। जैसा कि मैं बोल रही थी कि मैं आज लेट गई, नहीं तो इसे दोपहर में ही धो के मैं रख देती। बस आज मेरा लेटने का मन कर रहा था, तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं लेट गई। नहीं तो मैं दोपहर में नहीं लेटती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अब दिन भी छोटा है और काम भी नहीं ख़त्म होता है, तो इसलिए। और अब इसे रात को धो के रख दूँगी, तो पानी इसका बिल्कुल निचड़ जाएगा। सुबह ही काटूँगी, अब तो गीली गीली हो जाएगी। तो इसे मैं 2-3 बार पानी में निकालूंगी, क्योंकि खेत से लेके आई थी तो उस पर ज़्यादा धूल मट्टी है। और जो बाज़ार से आती है ना, उस पर वो पानी छिड़क के रखते हैं मेथी पे। तो इसमें जो है बहुत मिट्टी है, तो मैंने इसमें 3-4 बार मैं इसे साफ़ करूँगी पानी से अच्छे से। तो पानी बिल्कुल जो है काला काला हो गया था। तो ये काम हम सब लेडीज़ों के होते हैं। और रसोई का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है। खाना बनाने के बाद बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ के बाद रसोई साफ़, कई काम हमारे कम से कम 1.5-2 घंटे हमें रसोई में लग जाते हैं। मुझे तो लगते हैं 1.5-2 घंटे सुबह, और 1.5-2 घंटे शाम को। और वैसे बहुत कच्ची कच्ची मेथी थी ये, बिल्कुल ऐसा नहीं था, इसमें डंडी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इसे दरांती से काट के खेत पे से लेके आई थी। बहुत ही अच्छी मेथी है, ताज़ी है। तो मेथी मैंने धो के और रख दी है टोकरी में, पीछे की साइड में रख देती हूँ।
और अब मैं थोड़ा सा इधर से जंगले की तरफ से साफ़ करूँगी, क्योंकि इधर से धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इसलिए इसे रोज़ाना ही साफ़ करना पड़ता है। और ये मैंने इधर से साफ़ कर दिया है। और अब बर्तनों का टोकरा मैं लगा दूँगी इधर। बर्तन मैं सुबह लगाऊँगी, शाम और रात को नहीं लगाऊँगी। जो मुझे टोकरे में साथ के साथ लगा देती हूँ, तो लगा देती हूँ। रैक में मैं गीले बर्तन नहीं रखती हूँ, और ज़्यादा डेली यूज के बर्तन मैं बाहर ही रखती हूँ, रैक में नहीं लगाती। रैक में मैं बिल्कुल नए बर्तन रखती हूँ, क्योंकि चाहे हम कितना भी कर ले, लेकिन गीले बर्तन जो हैं जंग लगा देते हैं। फिर जंग लगने के बाद ख़राब हो ही जाते हैं। तो मैंने टैल भी साथ के साथ साफ़ कर दी थी। और इन पे जो बर्तन धोते हैं ना, तो इन पे दाग लग जाते हैं, इसलिए साथ के साथ ही जो है सारा काम ख़त्म हो जाता है। और ये हो गई है मेरी रसोई साफ़ बिल्कुल रात को। और देखो थर्मस में अभी मुझे गर्म पानी भर के भी रखना है बच्चों के लिए और पति के लिए। तो ये है मेरी रात की क्लीनिंग रसोई की। कैसी लगी आपको? और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी मैं इसमें थर्मस में पानी डाल के जो है रख दूँगी। और ये जो बाल्टी में पानी रखा है, ये सुबह सुबह जो है मैं भैंस का दूध निकालने जाती हूँ, तो रात को ही पानी बाल्टी में भर के रख देती हूँ। और इस पानी को जो है मैं जब गेट से बाहर निकलती हूँ, तो उस गेट पे छिड़क के जाती हूँ। थोड़ा पानी मैं साथ ले जाती हूँ भैंस का दूध निकालने के लिए। तो ये होता है मेरा रात का रूटीन। क्योंकि कहते हैं ना, सुबह गेट खुलने से पहले जो है मेन गेट पे पानी छिड़कना चाहिए। तो मैं बाल्टी भर के रखती हूँ और इसे सुबह छिड़क के और फिर मैं बाहर निकलती हूँ। तो ऐसे करती हूँ मैं अपने काम। और थर्मस में मैंने पानी डाल दिया है और मेरा काम हो गया है ख़त्म। लास्ट काम है ये।